राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी की पूजा तो हम सभी करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण को भोग भी अर्पित करते हैं। क्या आपको पता है लेकिन कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग कौन से हैं? हमें भगवान श्री कृष्ण को कौन कौन से भोग अर्पित करने चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारे भोग बताऊंगी जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और आपको जन्माष्टमी वाले दिन उन्हें अर्पित जरूर करना चाहिए। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि उन भोग में ऐसी एक क्या चीज है जिसे मिलाने से भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही खुश हो जाते हैं और भोग को स्वीकार कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम जानते हैं कि भगवान को जन्माष्टमी के मौके पे कौन कौन से भोग लगाने चाहिए, या कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के प्रिय भोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भोग है वो है माखन मिश्री। तो सबसे पहले हमें भगवान को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। दूसरा खीर, भगवान को खीर अति प्रिय है तो हमें भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। तीसरा है पंचामृत। तो पंचामृत का भगवान को हमें भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को पंचामृत अति प्रिय है और भगवान पंचामृत का सेवन बहुत ही प्रेम से करते हैं। चौथा है पंजीरी। पंजीरी आप आटे की भी बना सकते हैं। कुछ लोग धनिया की पंजीरी भी बनाते हैं क्योंकि कहते हैं कि जन्माष्टमी के जो मौके में धनिया की पंजीरी ही बनती है, इसलिए आप धनिया की पंजीरी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पांचवा जो भोग है वो है मिठाई का। तो आप जो है जन्माष्टमी के मौके पे भगवान को मिठाई का भोग जरूर लगाइए। कहते हैं कि भगवान को खोए से बनी हुई मिठाई बहुत ही प्रिय है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप जन्माष्टमी में भोग लगाएं तो आप खोए की बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाएं। वो मिठाई कोई भी हो सकती है। आप घर में भी खोए से मिठाई बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से खोए की मिठाई का भोग भगवान को जन्माष्टमी के मौके पे जरूर बनाएगा। और जो छठवां है वो हमारा है पंचमेवा। भगवान को पंचमेवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के मौके पे पंचमेवे का भोग लगाना बहुत ही उत्तम रहता है। तो ये है हमारे 6 भोग जो हमें जन्माष्टमी के मौके पे भगवान को लगाना चाहिए। तो जो हमारा 7वां भोग है वो है फलों का। तो हमें जन्माष्टमी के मौके पे भगवान को 5 फलों का भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये भोग हैं, ये आप जन्माष्टमी के मौके पे भगवान को लगाइए। इसके बाद के अलावा भी आप भगवान को जो है वो शक्कर पाक, आप मेवों को शक्कर में पाक करके आप उसका भी भोग तैयार करके भगवान को लगा सकते हैं। कुछ घरों में भगवान को खाने का, अन्न का भी भोग लगाया जाता है। उसमें 56 प्रकार के जो हैं वो खाना चीजें बनती हैं। तो वो आपकी श्रद्धा है कि आप किस प्रकार से भगवान को कितना भोग लगाते हैं। पर आप बेसिक कुछ चीजों का भोग तो जन्माष्टमी के दिन भगवान को जरूर लगाइए। कहते हैं कि इन भोगों को लगाने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा हमेशा ही बरसाए रखते हैं। तो इस प्रकार से आप ये भोग अपने घर में बनाइए और भगवान को जरूर से लगाइए। अगर आप माखन मिश्री का भोग घर पे तैयार करना चाहते हैं तो वो बहुत ही सरल है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम माखन मिश्री भोग में कैसे लगाएं। तो आप सिंपल से मलाई को या दही जमा लीजिए रात में। उसके लिए आपको एकदम शुद्ध दूध लेना है, उसको जमा लेना है, या तो आप जमा करके उसका दही बना लीजिए। अगर नहीं तो आप उसकी एक अच्छी सी मलाई निकाल लीजिए और जो आपका मिक्सर ग्राइंडर में जो चटनी वाला जार होता है उसमें डाल के, या न्यूट्री बुलेट के जार में डाल के आपको उसको फेंट लेना है। जब आप उसको फेंटेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एकदम ताजा फ्रेश मक्खन बनके तैयार हो। उसमें आप मिश्री मिला करके भगवान को खुद से बनाया हुआ मक्खन मिश्री का जो भोग है वो आप भगवान को लगा सकती हैं। इसी प्रकार से आप घर में खुद से बना करके मिठाई बना सकती हैं, पंजीरी बना सकती हैं, पंचामृत बना सकती हैं। आपको पता होगा कि पंचामृत में 5 चीजें होती हैं: दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। ये 5 चीजें मिला करके आप भगवान को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाइए। तो ये थे वो सारे भोग जो भगवान को बहुत ही प्रिय है और जन्माष्टमी के मौके पे आपको भगवान को जरूर से जरूर लगाने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।